नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो पुष्यमित्र शुंग को समर्पित करूंगा, जो कि भारत के महान सम्राटों में से एक थे, जिन्हें इतिहास में कोई सम्मानजनक जगह नहीं मिल पाया। दोस्तों, हम बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग की। भारत के इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक थे, लेकिन इतिहासकारों द्वारा उपेक्षित पुष्यमित्र का जन्म आज से लगभग 2100 साल पहले एक किसान ब्राह्मण घर में हुआ था। इनका पूरा नाम पुष्यमित्र शुंग था। वह एक महान हिंदू सम्राट थे, जिसने भारत को बौद्ध देश से बनने से बचाया। अगर ऐसा ही कोई राजा कंबोडिया, मलेशिया या इंडोनेशिया जैसे देश में पैदा होता तो शायद आज भी ये देश हिंदू होते। सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म अपना लेने के बाद उनके वंशजों ने भारत में बौद्ध धर्म लागू करा दिया। ब्राह्मणों के द्वारा इस बात का सबसे अधिक विरोध होने पर सबसे ज़्यादा कत्लेआम उन्हीं का हुआ था। हजारों मंदिर गिरा दिए गए। इसी दौरान पुष्यमित्र के माता पिता को धर्म परिवर्तन से मना करने के कारण उनके पुत्र की आंखों के सामने उन्हें काट दिया गया। बालक चिल्लाता रहा, मेरे माता पिता को छोड़ दो, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। माँ बाप को मरा देखकर पुष्यमित्र शुंग की आंखों में जैसे रक्त उतर आया। वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्हें गांव वालों की संवेदना से नफरत सी हो गई। उसने कसम खाई कि वो उसका बदला बौद्धों से जरूर लेगा और जंगल की तरफ भाग गया। फिर कुछ वर्षों बाद उस समय के मौर्य नरेश बृहद्रथ जंगल में घूमने को निकले। अचानक वहां उनके सामने एक शेर आ गया। शेर सम्राट की तरफ जैसे झपटा और पहुंचने ही वाला था कि अचानक एक लंबा चौड़ा बलशाली भीमसेन जैसा बलवान युवा शेर के सामने आ गया और उसने अपनी मजबूत बाजुओं से उसे मौत में जकड़ लिया। शेर को बीच में से ही फाड़ दिया और सम्राट को कहा कि अब आप सुरक्षित हैं। अशोक के बाद मगध साम्राज्य कायर हो चुका था। यमन लगातार मगध पर आक्रमण कर रहे थे। सम्राट ने ऐसा बहादुर जीवन में कभी देखा ही नहीं था और ना ही कभी सुना था। सम्राट ने पूछा, कौन हो तुम? जवाब आया कि ब्राह्मण हूँ महाराज। सम्राट ने कहा, सेनापति बनोगे? पुष्यमित्र ने आकाश की तरफ देखा, माथे पर रक्त तिलक करते हुए बोला, मातृभूमि को जीवन समर्पित है। उसी वक्त सम्राट ने उन्हें मगध का उप सेनापति घोषित कर दिया। जैसे जैसे समय बीता, उन्होंने अपने शौर्य और बहादुरी के बल पर वो सेनापति भी बन गए। शांति का पाठ अधिक पढ़ने के कारण मगध साम्राज्य कार्य ही हो चुका था। पुष्यमित्र के अंदर की ज्वाला अभी भी जल रही थी। वो रक्त से स्नान करने और तलवार से बात करने में यकीन रखते थे। पुष्यमित्र एक निष्ठावान हिंदू थे और भारत को फिर से हिंदू देश बनाना उनका स्वप्न था। सम्राट बृहद्रथ के शासनकाल में ग्रीक शासक मिलिंदर, जिसको बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है, ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया। मिलिंदर ने सबसे पहले बौद्ध धर्म के धर्म गुरुओं से संपर्क साधा और उनसे कहा कि अगर आप भारत विजय में मेरा साथ देंगे तो मैं भारत विजय के पश्चात मैं बौद्ध धर्म स्वीकार कर लूँगा। बौद्ध गुरुओं ने राष्ट्रद्रोह किया तथा भारत पर आक्रमण करने के लिए एक विशेषी शासक का साथ दिया। सीमा पर स्थित बौद्ध मठ राष्ट्रद्रोह के अड्डे बन गए। बौद्ध भिक्षुओं का वेश धरकर मिलिंदर के सैनिक मठों में आकर रहने लगे। हजारों मठों में सैनिकों के साथ साथ हथियार भी छिपा दिए गए। बौद्ध मठों में विदेशी सैनिकों का आगमन उसकी नज़रों से नहीं छिपा। पुष्यमित्र ने सम्राट से मठों की तलाशी की आज्ञा मांगी, परंतु बौद्ध सम्राट बृहद्रथ ने मना कर दिया। लेकिन राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत शुंग सम्राट की आज्ञा का उल्लंघन करके बौद्ध मठों की तलाशी लेने पहुंच गए। मठों में स्थित सभी विदेशी सैनिकों को पकड़ लिया गया तथा उनको यमलोक भी पहुंचा दिया गया और उनके हथियार कब्जे में कर लिए गए। राष्ट्रद्रोही बौद्धों को भी जेल में डाल दिया गया, परंतु बृहद्रथ को यह बात अच्छी नहीं लगी। पुष्यमित्र जब मगध वापस आया तब उस समय सम्राट सैनिक परेड की जांच कर रहा था। सैनिक परेड के स्थान पर ही सम्राट व पुष्यमित्र शुंग के बीच बौद्ध मठों को लेकर कहासुनी हो गई। सम्राट बृहद्रथ ने पुष्यमित्र पर हमला करना चाहा, परंतु पुष्यमित्र ने पलटवार करते हुए सम्राट का ही वध कर दिया। वैदिक सैनिकों ने पुष्यमित्र का साथ दिया तथा पुष्यमित्र को मगध का सम्राट घोषित कर दिया गया। यवनों को लाखों की फौज ने मगध पर आक्रमण कर दिया। पुष्यमित्र समझ गया था कि अब मगध विदेशी गुलाम बनने जा रहा है। बौद्ध राजा युद्ध के पक्ष में नहीं थे, पर पुष्यमित्र ने बिना सम्राट की आज्ञा लिए सेना को जंग के लिए तैयारी करने का आदेश दे दिया। उसने कहा कि इससे पहले दुश्मन के पांव हमारी मातृभूमि में पड़े, हम
उसका शीश ही उड़ा देंगे। यह नीति तत्कालीन मौर्य साम्राज्य के धार्मिक विचारों के खिलाफ थी। सम्राट पुष्यमित्र के पास गया, गुस्से से बोला, यह किसके आदेश से सेना को तैयार कर रहे हो? पुष्यमित्र का पाड़ा चढ़ गया, उसका हाथ उसकी तलवार की मुठ पर था। तलवार निकालते ही बिजली गति सम्राट बृहद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया गया और बोला, ब्राह्मण किसी की आज्ञा नहीं लेता। हजारों की सेना जब देख रही थी, सब देख रही थी। पुष्यमित्र ने लाल आंखों से सम्राट के रक्त से तिलक किया और सेना की तरफ देखा और बोला, न बृहद्रथ महत्वपूर्ण था, न पुष्यमित्र महत्वपूर्ण है, तो मगध महत्वपूर्ण है। तो मातृभूमि, क्या तुम रक्त बहाने को तैयार हो? उसकी शेर सी गरजती आवाज से सेना जोश में आ गई। सेनानायक आगे बढ़कर बोला, हाँ सम्राट पुष्यमित्र, मैं तैयार हूँ। पुष्यमित्र ने कहा, आज मैं सेनापति ही हूँ, चलो काट दो यवनों को। जो यवन मगध पर अपनी पताका फहराने का सपना पाल रहे थे, वे युद्ध में गाजर मूल्य की तरह काट दिए गए। एक सेना ने जो कल तक दबी रहती थी, आज युद्ध में जय महाकाल के नारों से दुश्मन को सर काट दे रही थी। मगध तो दूर, यवनों ने भी अपना राज्य भी खो दिया। पुष्यमित्र ने हर यवन को कहा कि अब तुम्हें भारत भूमि से वफादारी करनी होगी, नहीं तो काट दिए जाओगे। इसके बाद पुष्यमित्र का राज्याभिषेक हुआ। उसने सम्राट बनने के बाद घोषणा की कि अब कोई मगध में बुद्ध धर्म को नहीं मानेगा, हिंदू ही राजधर्म होगा। उसने साथ ही कहा, जिसके माथे पर तिलक न दिखे वो उस सर को धड़ से अलग कर दिया जाए। उसके बाद पुष्यमित्र ने वो किया जिससे आज भारत कंबोडिया नहीं, उसने लाखों बौद्धों को मरवा दिया। बुद्ध मंदिर जो हिंदू मंदिर गिराकर बनाए गए थे, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। बुद्ध मठों को तबाह कर दिया गया। चाणक्य काल की वापसी की घोषणा हुई और तक्षशिला विश्वविद्यालय का सनातन शौर्य फिर से बहाल हुआ। शुंग वंशावली ने कई सदियों तक भारत पर हुकूमत की। पुष्यमित्र ने उनका साम्राज्य पंजाब तक फैला दिया। इनके पुत्र सम्राट अग्निमित्र शुंग ने अपना साम्राज्य तिब्बत तक फैला लिया और तिब्बत भारत का अंग बन गया। वो बौद्धों को भगाता हुआ चीन तक ले गया। वहां चीन के सम्राट ने अपनी बेटी की शादी अग्निमित्र से करके संधि की और उन्हीं के वंशज आज भी चीन में शुंग नाम ही लिखते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।